तो चलो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस इज। अब इसमें देखो क्या ध्यान देना है, तुमको सिस्टर्न कह रहा है, इसको हिंदी में पढ़े क्लियर कर लेते हैं। 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा ये पानी का एक एरिया है, मतलब कोई टंकी होती है जिसमें ये चीज़ रखी जाती है। सिस्टर्न का मतलब टंकी है, ठीक है। तो देखो टंकी में ऊपर की प्लेट गीली नहीं होगी, मतलब हम लोगों को सिर्फ 5 प्लेट का आइडिया लेना है। और सवाल में ये कह रहा है कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई है, मतलब इसकी गहराई दिया हुआ है 1.25, मतलब सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर है, यहाँ दिक्कत हो गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कर लिया जाएगा। और 6 मीटर लंबा, चलो 6 मीटर लंबा कर दो इसको, ये 6 मीटर लंबा हो गया। चौड़ाई कितनी है 4 मीटर की, चलो इसको 4 मीटर चौड़ा कर देते हैं। अब वो ये कह रहा है कि इसमें पानी भर दिया गया है, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो गीली सतह का मतलब क्या है, देखो जो टॉप वाला फ्लोर है ना, टॉप फ्लोर तुम्हारा मतलब जो, अगर इसके ऊपर तुम कोई छज्जा रख देते हो या कोई ढक्कन रख देते हो इसको ढकने के लिए, तो उस चीज़ को मत रखो, उस चीज़ को हटा दो। सिर्फ 5 सरफेस एरिया इसमें लो। ध्यान रखो कौन सा 5 सरफेस एरिया लेना होता है। अगर देखो अगर तुम इस वाले सरफेस एरिया को लंबाई कह रहे हो, इसको ऊंचाई कह रहे हो, मतलब इस वाले को ऊंचाई कह रहे हो और इस वाले को तुम बी कह रहे हो, तो ध्यान रखो इस वाले जो जो ढक्कन रहेगा, ढक्कन किन दो भुजाओं से मिलकर बनेगा, तो डेफिनेटली ढक्कन मिलकर बनेगा किससे, जिससे ज़मीन बनी है। अब ज़मीन किससे बनी है, एल और बी से बनी है। तो देखो ये एल ये है, तो ये भी एल होगा, तो ये भी एल होगा, तो मतलब एक भुजा तो साइड पर पता चल गया एल। अब ये वाला भुजा कौन सा है, तो देखो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये सब बी हुआ, तो ठीक है ये भी पता चल गया। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा यल गुणे बी, ठीक है। तो ध्यान रखो इसका एरिया क्या होगा, यल गुणे बी। चलो कहीं कहीं कैपिटल लिख रहे हैं, कहीं स्मॉल लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि मान लो कि अगर ढक्कन भी भीग रहा है पानी से, फिलहाल नहीं भीग रहा, लेकिन मान लो ढक्कन भी भीग रहा है अगर, तो जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी घन का 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फार्मूला होता है। अब देखो ये जो एल बी है वो एक दीवार है और 2 से गुणा है, इसका मतलब उसके अपोजिट का दीवार भी इसमें हो गया। बी एच जो है वो एक दीवार है, उसके अपोजिट में 2 से गुणा कर दिए तो दोनों दीवार ले लिया गया। एल एच में भी ऐसे ही कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखो अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो तो इससे पूरा का पूरा 6 सरफेस एरिया निकल के बाहर आ जाएगा। तुमको क्या करना होगा, इसमें से जो टॉप वाला सरफेस एरिया है एल बी, उसको घटाना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ 5 दीवार का ही सरफेस एरिया आएगा जो कि पानी के टच में है। बहुत सिंपल है, सवाल लग गया, सारा का सारा मान भरना है, उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, देखो L का मान, पहले इसको 2 लिखते हैं, L का मान भरते हैं। L का मान 6 है, B का मान 4 है, रख दिए। फिर देखो B का मान 4 है, लेकिन H का मान यहाँ ध्यान देना है। H का मान तुम क्या रखने वाले हो, तो देखो यहाँ पे ये जो H है और ये जो H है इसको तुम कॉमन ले लो एक ही बार। तो चलो इसको हटा देते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं H को एक ही बार। H को कॉमन लेने के बाद हम लोग अंदर में L और B भरेंगे। तो H का मान तुमको रखना है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो पहले एक बात समझ लो कि 1 मीटर तो 1 मीटर है ही, और जो प्लस जो एक्स्ट्रा ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको तुम कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो तुम इसको जस्ट 100 से डिवाइड कर दोगे ना इस वाले पोर्शन को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। मतलब ये वाला पोर्शन सॉल्व है, कितना आएगा 0.25 आएगा। इसका मतलब एक यहाँ पहले से है और 0.25 मीटर और हो गया, तो ये पूरा आ जाएगा 1.25 मीटर हाइट हो जाएगी। अब देखो हाइट का मान निकल गया। हम तुमसे क्या बोले, इन दोनों में से हाइट को कॉमन ले लो, मतलब 1.25 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, बी और एल बचेगा। तो एल तुम्हारा, बी तुम्हारा 4 था, एल तुम्हारा 6 था, इन दोनों को जोड़ोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये बाहर में भी एल गुणे बी है, मतलब 10 है बाहर में भी, घटा दो उसको भी। चलो अब देखो ये 2 बाहर में है, 6 चौके 24 हो गया, प्लस ये तुम्हारा 1.25 है, 10 से गुणा करोगे तो 12.5 हो जाएगा, 10 शिफ्ट हो जाएगा, और ये -10 आ रहा है। अब देखो ये 24 और ये आपस में जोड़ देना, और उसके बाद 2 से गुणा करना, और उसके बाद 10 घटा देना। अब जो आएगा यहाँ पर उत्तर कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कुछ लोगों का उत्तर मैच किया तो समझना तुम्हारा उत्तर सही है। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।